अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेबी पाची। अजरा जो सबके मुंह में आ चुकी है कि वो बहुत ज्यादा लड़ती है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कर सकी जो 4 दिन पहले आई फरत ने कर दिखाया। फरत ने आखिरकार अलग होने की ठान ही दी, इसीलिए तो अब वासिफ ने जॉब शुरू कर दी, लेकिन बाप से ये सदमा बर्दाश्त ना हुआ। आज जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला तो सोचता रहा कि क्या मेरे बेटे इस तरह से जुदा हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ये सदमा बाप से बर्दाश्त ना हुआ कि हार्ट अटैक आ जाता है। बाप तो जमीन पर गिर गया। अब दुकान में नसीर और जमाल मौजूद थे, जल्दी से भाग कर आए, बाप को हॉस्पिटल ले गए। घर में भी इतला दे दी कि बाबा को हॉस्पिटल ले जाया गया है, हार्ट अटैक आया है। अजरा ने तो फौरन कह दिया कि ये सब कुछ वासिफ की जॉब की वजह से हुआ है। अब वलीद भी वहां पर पहुंच गया और नसीर ने वासिफ को भी कॉल की, लेकिन वासिफ को जॉब से छुट्टी ना मिल सकी, इसलिए वासिफ टाइम पर नहीं पहुंच सका। आज उसे अपनी जॉब पर अफसोस होने लगा और कहने लगा, अबू ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जॉब तो आखिर जॉब है, यहाँ से छुट्टी मिलना भी अब कितनी मुश्किल है। मेरा बाप हॉस्पिटल में है, लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ से मुझे ऑफ मिल नहीं रहा। आज इसको अपने काम की और जॉब की पहचान हुई कि आखिर इसमें फर्क क्या है। अब जब छुट्टी का टाइम आया तभी वासिफ को छुट्टी मिली। उससे पहले वो हॉस्पिटल नहीं जा सका, इसलिए जाते जाते देर हो गई। तो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा तो नसीर उस पर गुस्सा करने लगा, यार तुम्हें कब से फोन कर रहे थे, तुम आए क्यों नहीं? अबू बेहोशी में भी तुम्हारा नाम ही ले रहे थे, इसलिए तुम्हें बुलाया ताकि तुम उनके पास जाओ, उन्हें कुछ होश आए। लेकिन तुम्हें अपनी जॉब से फुर्सत ही नहीं कि तुम आए ही नहीं टाइम पर। लेकिन यहाँ पर वासिफ क्या बताए कि वो आना चाहता था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली। अब बाप ने नसीर को कहकर वकील को भी बुलवा ही दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि शायद ये उनका आखिरी वक्त है। इस टाइम पर ही वकील से वसीयत लिखवा लेनी चाहिए। तो यहाँ जब जमाल घर आया तो अजरा जमाल को पक्का करने लगी कि अपने अबू से ये घर और दुकान अपने नाम पर लगवा लें। आखिर आप इस घर के बड़े हैं उनके बाद, और उन्हें इस बात का यकीन दिलवाएं कि आप सब में ये हिस्सा बराबर तकसीम करेंगे। लेकिन जमाल अजरा की नीयत को खूब समझता है और वो अपने भाइयों के साथ धोखा नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ अजरा फरत के पास भी पहुंच जाती है, जो कि जाकर कहने लगी, अबू के इलाज पर 90,000 का खर्चा आया है। तुम लोग अब जॉब अलग करते हो, इसलिए अपना हिस्सा अलग से दो। तुम्हें 30,000 रुपया देना होगा, जल्दी दो मुझे। अब तो फरत परेशान हो गई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। अभी वासिफ की तनख्वाह नहीं आई, बस जॉब में यही सब तो झमेले थे, जिसकी वजह से बाप वासिफ को रोकता था कि जॉब ना करो, अपना काम सबसे अच्छा है। अब वासिफ को इस बात का एहसास होगा, क्योंकि बाप की बीमारी पर वासिफ टाइम से पहुंच भी नहीं पाया सिर्फ जॉब की वजह से, और बाप की बीमारी पर खर्चा भी नहीं कर सका सिर्फ तनख्वाह ना आने की वजह से।